अरे इतना साफ शीशा, माफ़ कीजिएगा, ब्रश पर ध्यान मत दीजिए, इस ट्रेन के शीशे पे ध्यान दीजिए। इतना साफ शीशा तो मैंने पहली बार देखा है। तो गाइस स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। जो ब्लॉग जो है शुरू हो रहा है एक ट्रेन में और यहाँ के थर्ड एसी में। तो हम यहाँ से ये ब्लॉग शुरू कर रहे हैं और हम सफ़र कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं जो हम आपको दिखाने वाले हैं धीरे धीरे करके आगे वीडियोज़ में। तो वीडियोज़ में बने रहिए और एंजॉय कीजिए। भोरे भोरे मैं उठ गया हूँ, अभी कर लेता हूँ अब ब्रश। तो मैं कर रहा हूँ अभी ब्रश कर रहा हूँ। ये आंटी बार क्यों पार हो रही है भाई। तो ये मैंने किया कुल्ला, और कुल्ला करने फिर आंटी आ गई यार। मैंने कुल्ला करने के बाद अभी मैंने अपना फेस धोया फेस वाश से ये मैंने मुँह धोया और फिर आंटी यार चली गई यार, गजब है यार। तो आप लोगों ने थर्ड एसी में तो सफ़र किया नहीं होगा, तो चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ कि थर्ड एसी होता कैसा है और जो बातें कही जाती हैं, हमारे पाँव दबाए जाते हैं और भी बहुत कुछ, कि थर्ड एसी बाबू एकदम बहुत चीज़ होता है। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसा होता है, क्या है थर्ड एसी में। और मैं सफ़र कर रहा हूँ तो सफ़र के वीडियोज़ बनेंगे। चलिए देखते हैं थर्ड एसी को। तो ये थर्ड एसी का गेट है। गेट के अंदर घुसते ही हमें ऐसा फील होता है हर तरफ वाइट चादर, वाइट तकिया। अगर ओढ़ के कोई सोता हो तो भाई देखने के बाद तो वो बड़ा ही बवाल लगता है। रेलवे वालों से रिक्वेस्ट है कि चादर और तकिया के कवर कलर को चेंज कर दिया जाए। और मैं क्या बताऊं, और मेरा ब्लॉग जो है वो पहली बार ऐसा है तो मैं थोड़ा लड़खड़ा रहा हूँ, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। तो ये थर्ड एसी है और जो कि इस तरह से दिखता है। चादर मिलता है, दो कंबल मिलते हैं और तकिया भी मिलता है। बड़ा मज़ा आता है इसमें सोने में। तो मुझे अंदर से दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या चल रहा है, ट्रेन चल रही है या नहीं। तो मैं बाहर आके देखने चला आया और ट्रेन चल रही है, मुझे अभी दिख रहा है और मेरे शरीर पे हवा भी लग रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। ट्रेन से झांक के देखना बहुत अच्छा चीज़ है, पर ऐसे करना नहीं चाहिए क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अंदर से दिख रहा है, धीरे धीरे बढ़ रही है हमारी ट्रेन। ये हंसी वादियाँ, ये बादल वाला आसमान और होती हुई बारिश सब दिख रहे हैं। और धीरे धीरे ट्रेन आगे जा रही है। हम बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर, जो हमारा वो है क्या, जहाँ हमें पहुँचना है। तो धीरे धीरे ट्रेन हमारी चल रही है और हम उधर बढ़ रहे हैं। और बड़ा ही सुंदर जंगल ये दिख रहा था मुझे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। और मैं इस जंगल को रिकॉर्ड करके, और बड़ा ही अच्छा नज़ारा आ रहा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनली हम लोग स्टेशन आ गए और ये स्टेशन है दिल्ली जंक्शन। तो हम पहुंच गए हैं दिल्ली, और दिल्ली मने की राजधानी है हमारी। और आज है 15 अगस्त। तो भारत माता की जय हो जाए, भारत माता की जय। और आज है 15 अगस्त, हम पहुंच गए हैं दिल्ली जंक्शन। तो यहाँ पे पिता और पुत्री अपनी चलने वाली सीढ़ी के लिए झगड़े कर रहे हैं कि चलने वाली सीढ़ी है कि नहीं। और पिताजी बता रहे हैं उनको कि नहीं है चलने वाली सीढ़ी, चलो इसी पे तुम्हें चलना पड़ेगा, सीढ़ियाँ नहीं चलेंगी। तो हम भी सीढ़ियों पे चल के बारिश में जा रहे हैं अपने मेट्रो स्टेशन की ओर। तो हम भी सीढ़ियों पे ही चल रहे हैं। फाइनली हम चलने वाली सीढ़ियों पे आ ही गए, हमारी तपस्या सफल हुई। अब सीढ़ियाँ चल रही हैं, हम नहीं चल रहे हैं। इन पे खड़े रह के तो बहुत मज़ा आया। तो रेलवे स्टेशन से निकलकर हम मेट्रो स्टेशन में आ गए और सबसे पहले हमने ले ली है मेट्रो की टिकट। अब हम घुस गए मेट्रो में और मेट्रो का थोड़ा आनंद लिया जाए और मेट्रो स्टेशन का। तो मैं दिखाता हूँ मेट्रो स्टेशन कैसा है। तो इस मेट्रो से उस मेट्रो और उस मेट्रो से इस मेट्रो करने के लिए हम मेट्रो स्टेशन में इधर उधर घूम रहे हैं। उसके बाद अब हम लोग मेट्रो स्टेशन की तरफ इधर उधर देख रहे हैं। दीदी को मैं बता रहा हूँ कि किधर जाना है। और अभी आ रही है हमारी मेट्रो, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमें 2 मेट्रो बदलना था। तो हमने दूसरी मेट्रो बदलने के लिए यहाँ पे अपने आप को खड़ा किया है। तो आ गई हमारी दूसरी मेट्रो, और ये मेट्रो पिछली वाली मेट्रो से थोड़ी खाली है और इस मेट्रो में भीड़ भी बहुत कम है। हम इधर उधर देख रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रहा है देह वो पसारने के लिए। तो हम देह पसार के आराम से खड़ा हैं, घूम रहे हैं। ये क्या, मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही बारिश, पाली बरस रहा है। अब पाली बरस रहा है। बरसते हुए पानी में ही हम पहुंच गए वेस्टर्न कोर्ट, जो हमारा मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में था, और यहीं हमें रुकना है। वेस्टर्न कोर्ट MP हॉस्टल इसे कहा जाता है। और हम लोग अब फाइनली जा रहे हैं अपने वो काउंटर की तरफ, क्या कहते हैं उसको, रिसेप्शन काउंटर की तरफ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये वेस्टर्न कोर्ट बहुत बड़ा होटल है दिल्ली में और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे MPs भी रुकते हैं, उनके परिवार भी रुकते हैं। तो मैं भी एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत उत्सुक था। तो ये है वेस्टर्न कोर्ट के
पीछे का गार्डन मतलब बीच में ये पड़ता है, और ये है उसके पीछे की बिल्डिंग जिसको एनेक्स कहा जाता है, वेस्टर्न कोर्ट एनेक्स, जो और भी सुंदर है, बिल्कुल नया बना है। और ये है हमारा रूम, जिस रूम में हम लोग रुकने वाले हैं। ये एक सोफ़ा बड़ा सा और भी 2 कुर्सी हैं। उसके बाद इधर घूमेंगे तो इधर घूमने के बाद ये छोटा सा फ्रिज है। सामान रख के हम लोग फटाक से चले जाते हैं ऊपर कैंटीन में, मतलब रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, क्योंकि हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और समय बज गए थे दोपहर के 12। तो ये हमारा कैंटीन है जो ओपन लिखा हुआ है, डाइनिंग हॉल लिखा हुआ है इस पर, और ये है उसके फर्स्ट फ्लोर पर। तो आप देखिए मेरी आँखों से, मेरे मोबाइल से, कि कैसा है ये वेस्टर्न कोर्ट का कैंटीन। और मैं ये बैठा हुआ हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो हमारा खाना आ गया और ये देखिए खाने में कितना कुछ मिलता है और बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर खाना है, और हम जो है खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सारा खाना को व्यवस्थित ढंग से अपने पेट में रखने के बाद अब मुंह पोंछ लेते हैं अपना हम। ऐसा लग रहा है कि मेरा मटका भर गया है। ओह, सच में भर गया है। तो अब हम चल दिए अपने इवेंट की ओर जहाँ हमें जाना था। मेट्रो जो है ज़मीन के अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर होते हुए हमें स्टेशन पे छोड़ दी। तो हमारा स्टॉप आ गया और देखिए मेट्रो कितना खाली है। तो हम लोग निकल गए बाहर और सामने भैया हैं, हमारी गाड़ी आई हुई है। कार जरा सा कैमरा पोंछ लेते हैं। चलिए गाड़ी में बैठेंगे फिर निकलेंगे। तो अब बैठ के गाड़ी में और दिल्ली की सड़कों का आनंद उठाते हुए हम चल दिए हैं अपने इवेंट के तरफ जहाँ पे हमें पहुँचना है। और जब दीदी वहाँ पहुँची तो वहाँ पे सबसे पहले दीदी को बहुत ही अच्छे से सम्मानित किया गया। पूरे हिंदुस्तान की जानी मानी लोक गायिका जिन्होंने रामदास जी की गज़लों को गाया है, गीतों को गाया है। और कल जब पटना से चलने लगी तो एक इनकी धुन बार बार बांसुरी बजाओ ना पिया, लहरों के पार से बुलाओ ना पिया, ये इनकी धुन सुनने को मिली। पूरा देश सुन रहा है उसे। बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके कि रामदास मिश्र जी के 102वीं वर्षगांठ पर आप यहाँ उपस्थित हैं। वे आपको यदा कदा याद करते रहते हैं। गीत और धुन के बहुत ही पारखी हैं और खुद जिस तरह से छंद के मर्मज्ञ हैं, गज़लों के और विभिन्न विधाओं के। आपका यहाँ होना हमारे लिए सौभाग्य है।